एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आइडिया इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि मेंटल हेल्थ को समझने में बेहद ज़रूरी है और जिस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती। शायद ही कोई डॉक्टर या थेरेपिस्ट आपको इस टॉपिक पर बात करता हुआ दिखाई देगा, और जब आप इस टॉपिक को जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को समझना, कितना ज़रूरी है कि ये टॉपिक आप समझें, जिससे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व कर पाएं। तो जो टॉपिक मैं बात करूंगा वो है कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी का। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी, इसका मतलब होता है कि हमारी जो मेमोरीज हैं जो कि हमारे माइंड में मतलब ब्रेन में सेव हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, वो किसी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कोई सिचुएशन, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन, या कोई मूड, या कोई इमोशन, या कोई सेंसरी क्यूज। अब ये क्या मतलब हुआ? मतलब इसका एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण लीजिए। आप किसी नई जगह पर जाते हैं और वहां आपके कुछ अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं। वैसे तो आपको ये सारे अनुभव याद रह सकते हैं, कई साल बाद भी आप उनको रिकॉल कर सकते हैं, पर अगर आप उस जगह को दोबारा से विजिट करोगे, मान लो कोई टूरिस्ट प्लेस हो सकती है ये, या किसी रिश्तेदार का घर हो सकता है, किसी दोस्त का घर हो सकता है, या आप किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से कहीं मिलने गए थे वो एरिया हो सकता है, तो जब आप उस जगह पर जाओगे तो वो जो यादें हैं वो बिल्कुल ताज़ा हो जाएंगी और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप दोबारा से उन यादों को जी रहे हैं। उन यादों से जुड़ी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो भी आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे वो सब चीजें आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। इसे ही कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। मतलब उस सिचुएशन में या उस पर्टिकुलर लोकेशन पर वो सारी यादें ताज़ा हो जाना जो कि एक टाइम पर स्टोर हुई थी उसी पर्टिकुलर लोकेशन में। अब होता यह है कि हमारी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की जो मेमोरीज या इमोशंस होती हैं वो इसी तरह से स्टोर हो जाती हैं। तो कोई एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आपका बुरा अनुभव था, आप उस जगह से बाहर हो गए, वहां एक दो बार ही जाना हुआ, ज्यादा आपका कुछ एक्सपीरियंस करना नहीं हुआ, पर कुछ समय के बाद आप उस जगह दोबारा जाते हो, तो वहां जाने के बाद आपकी वो जो नेगेटिव मेमोरीज हैं या इमोशंस हैं वो भी दोबारा से ट्रिगर होंगी, वो सारी इमेजेस आपके मन में आने लगेंगी, और ऐसे में आप उतना ही बुरा महसूस करोगे जैसे कि आपने शायद रियल में एक्सपीरियंस किया था जब आपका वो एक्सपीरियंस पहली बार हुआ था। इसी तरह हम घर के किसी एक पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन में भी अपनी मेमोरीज सेव कर लेते हैं। हालांकि घर के तो हर एरिया में हमारा रोज का आना जाना होता है, पर मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव आए थे और उनके साथ आप घर के किसी कमरे में या बालकनी में या छत में बैठकर आपने उनके साथ चाय पी थी, गप्पे लगाई थी। अब वो रिश्तेदार चले गए और 4 साल बाद वो रिश्तेदार दोबारा आते हैं आपसे मिलने, और इस बार फिर से आप उनके साथ गप्पे लगाते हैं छत पर या किसी कमरे में, बालकनी, जहां पर भी आप गए वहां पर आप उनके साथ गप्पे लगा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको वो पुरानी बातें भी सारी एज इट इज याद आ जाएंगी जो कि 4 साल पहले, 5 साल पहले आपने एक्सपीरियंस की थी और आपके मेमोरी में वो स्टोर हो गई थी। तो होता क्या है कि कई सारी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जो स्टोर होती हैं वो किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। तो हमारे दिमाग में ये टेंडेंसी है, ये क्षमता है कि वो चीजों को केवल एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से ही स्टोर कर सकता है, और ऐसी चीजें जो दोबारा शायद आपको कभी रिकॉल भी ना हो, या अगर हो तो वो उतनी क्लैरिटी से ना हो जितनी क्लैरिटी से वो तब होंगी जब आप उसी सिचुएशन को दोबारा एक्सपीरियंस करोगे। तो ये होती है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। अब मेंटल इलनेस में इसका क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स के अंदर या तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी डिफेक्टिव हो जाती है, आप किसी सिचुएशन में ठीक से मेमोरीज को सेव नहीं कर पाते, जैसे कि डिप्रेशन के दौरान पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस प्रॉपर तरीके से सेव नहीं हो पाते, स्टोर नहीं होते ब्रेन में। इस वजह से एक पर्सन पॉजिटिव इवेंट्स या इमोशंस को एक्सपीरियंस तो करता है, पर ये पॉजिटिविटी बहुत इंटेंसिटी से एक्सपीरियंस ना करने की वजह से उसकी मेमोरी प्रॉपर तरह से नहीं बन पाती, जिस वजह से उस पर्सन को लगता है कि मेरे लाइफ में तो सब बुरी चीजें हुई हैं, पॉजिटिव चीजें तो हो ही नहीं रही। और इसी के उलट ऐसा भी होता है कि एक डिप्रेशन का पेशेंट किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में ज्यादा ओवरथिंक कर सकता है। मान लीजिए वो किसी ऐसे माहौल में है जहां पर वो पहले बहुत डिप्रेस महसूस किया था, जहां उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। अब वो जब उस जगह पर जाता है तो वो सारी चीजें उसको याद आ जाती हैं, तो ऐसे में वो बहुत उदास हो सकता है, उसके मन में बहुत उदासी, बहुत ही डिप्रेशन सा फील हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस जगह उसको पहले भी डिप्रेशन हुआ था। इनफैक्ट रूमिनेटिव थिंकिंग, जिसमें एक पर्सन अपने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, अपने फेलियर्स, अपने लॉसेस, अपनी नाकामियों के बारे में बार बार रिपीट कर करके सोचता रहता है, और ऐसा सोचता है कि मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूं, कैसे अगर वो गलतियां मैं ना करता या ना करती तो सब सही होता। तो रूमिनेटिव थिंकिंग इस तरह की पेशेंट अक्सर एक्सपीरियंस करता है डिप्रेशन में, जिसमें वो बहुत गिल्ट भी महसूस करता है। अब मान लीजिए ये जो गिल्ट है ये सब उसका किसी एग्जाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर है, या अपने वर्क को लेकर है,
तो आम जिंदगी में शायद वो चीजें ना याद करे, शायद वो दूसरे डिप्रेशन के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे, पर जब भी वो पढ़ाई करने बैठेगा, एग्जाम की तैयारी करने बैठेगा या वो काम को करना शुरू करेगा, तो वो सारी उसके मन में जो नेगेटिव थिंकिंग है वो एकदम से ट्रिगर हो जाएगी, जिस वजह से वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा। तो एक तो पॉजिटिव मेमोरीज का सेव ना होना, मतलब कॉन्टेक्स्ट के साथ एसोसिएट ना होना, ये डेफिसिट हो सकता है। या नेगेटिव मेमोरीज बहुत ज्यादा रिकॉल हो सकती है, रूमिनेटिव थिंकिंग बार बार आ सकती है, जिसका ट्रिगर उसको किसी सिचुएशन में मिलता है, जिस वजह से पेशेंट अक्सर पाता है कि वो उन्हीं सिचुएशंस में बार बार बहुत ज्यादा डिप्रेस महसूस कर रहा है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? पेशेंट के सिचुएशन के साथ जो उसका एसोसिएशन हुआ है नेगेटिव मेमोरीज और इमोशंस का, उसको ब्रेक करना होगा, उसको खत्म करना होगा। साथ ही पेशेंट को इस तरह से रिलैक्स करके या उसकी थेरेपी करके या बहुत ही इंसाइटफुल तरीके से अपने अंदर पॉजिटिव मेमोरीज को स्टोर कराना पड़ेगा, जो कि एक किसी एक्टिविटी या किसी लोकेशन से जुड़ी हो सकती हैं। क्योंकि जब एक पेशेंट किसी एक्टिविटी के दौरान पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करेगा और वो अपने मन में उनको स्टोर करेगा, तो बार बार उस एक्टिविटी को करने की वजह से उसके अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, जिस वजह से वो ये महसूस कर सकेगा कि हाँ, मुझे पॉजिटिव फील होता है, मैं अच्छा महसूस कर सकता हूं। तो यहीं से हम इलाज का भी तरीका देख सकते हैं। अब एक दूसरा डिसऑर्डर होता है जिसमें अगेन कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और वो होता है ओसीडी। बहुत से पेशेंट्स जिनको ओसीडी है वो अक्सर ऐसा पाते हैं कि घर के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में उनको बार बार वो ऑब्सेसिव थॉट, इंट्रूसिव थॉट ट्रिगर करती है और वो अपने कंपल्जन में अटक जाते हैं। किसी घर के किसी एक लोकेशन में या कोई एक एक्टिविटी करते दौरान उनको ज्यादा कंपल्जन महसूस होती हैं, जबकि बाकी दिन शायद वो इतना कंपल्जन या ऑब्सेशन महसूस नहीं करते। जैसे किसी को अगर रिलीजियस ओसीडी है तो घर के किसी एक कमरे में जहां पर मंदिर बना है, पेशेंट अपने कमरे से जब बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही उसके दिमाग में आ जाता है यहां पर वो मंदिर है, उसके मन में ऑब्सेसिव थॉट आती है और वो कंपल्जन करने लगता है। बाकी जगहों पर जहां पर वो मंदिर मौजूद नहीं है, जहां उसको वो स्टिमुलस भी नहीं मिल रहा, जहां पर वो ज्यादा देर तक खड़े होकर कंपल्जन नहीं करता, वहां पर उसको ये ऑब्सेशन या कंपल्जन आती ही नहीं। सेम ये क्लीनिंग और वॉशिंग वाले ओसीडी में होता है, किसी भी तरह के जो मेंटल कंपल्जन होते हैं उसमें भी हो सकता है। मतलब पेशेंट को वो ट्रिगर जो है ऑब्सेशन का मिलेगा ही तभी जब वो अपने घर के किसी एक ऐसे एरिया में जाएगा जहां से उसके ऑब्सेशन या कंपल्जन का एक एसोसिएशन बना हुआ है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अगेन उस एसोसिएशन को ब्रेक करना होगा। या तो पेशेंट को जो थेरेपी दी जाती है जिसे हम ERP कहते हैं, वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में ही परफॉर्म करके उसका इलाज हो पाएगा, तभी वो उससे दूर हो पाएगा। क्योंकि कई बार पेशेंट कहते हैं कि थेरेपी के ऑफिस में आए, थेरेपी रूम में उनको हमने ERP कराई और पेशेंट कहता है कि यहां पर तो मैं सब कर लूंगा या शायद यहां पर मुझे वो ऑब्सेशन महसूस ही नहीं होगी, पर घर पे जब मैं जाऊंगा तो वहां पर मेरा OCD मुझ पर हावी हो जाएगा, घर पे जाता हूं तो कुछ भी ये काम ही नहीं करता जो मैं सब थेरेपी में सीखता हूं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सीख नहीं पा रहा या वो लापरवाह है, कैजुअल है या वो मेहनत नहीं कर रहा। प्रॉब्लम यह है कि थेरेपी रूम में उसके एसोसिएशन नहीं बने हुए हैं ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स के, जबकि वो जब घर में जाता है वहां उसके एसोसिएशन बने हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी है, इस वजह से वहां पर उसके ऑब्सेशंस कंपल्जन्स ट्रिगर हो जाते हैं। तो इस वजह से पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो बार बार आते रहते हैं, इलाजों का भी असर नहीं पड़ पाता, दवाइयां भी ऐसे में ज्यादा काम नहीं कर पाती और पेशेंट अपने अंदर वो ताकत ही नहीं जुटा पाता जिससे कि वो अपना इलाज कर पाए, वो जो थेरेपी की टेक्निक्स है वो खुद पर अप्लाई कर पाए। तो इसके लिए वो एसोसिएशन भी ब्रेक करना है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कमरे के किसी एक एरिया में पेशेंट करता है, उस एक्टिविटी को किसी दूसरे एरिया में करके वो उस एसोसिएशन को तोड़ सकता है। या कई बार घर का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलना पड़ सकता है, फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता है। पेशेंट जिस जगह सोने जाता है और सोते समय कहता है कि मेरी कंपल्जन्स बहुत होती हैं, बहुत से पेशेंट कहते हैं कि रात को सोने से पहले हम कई कई घंटे तक कंपल्जन करते रहते हैं, तो अपनी सोने की जगह बदल सकते हैं। तो ऐसे में उनका कंपल्जन नहीं होगा, इस वजह से उनको नींद अच्छी आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके लगाए जा सकते हैं जिससे पेशेंट के जो ऑब्सेशन कंपल्जन का जो एसोसिएशन है, एक कॉन्टेक्स्ट से जुड़ाव जो है उन सिम्टम्स का, उनको तोड़ के उनको चेंज करके पेशेंट को रिलीफ दिया जा सकता है, उसके इलाज में बहुत तेजी आ सकती है। क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी है ये हम सभी में फॉर्म होती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, चाहे कोई डिसऑर्डर हो या चाहे डिसऑर्डर ना हो। जब कुछ पॉजिटिव मैनर में ये कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी काम करती है तो हमारे को बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रिकॉल हो पाते हैं, हम पॉजिटिव महसूस करते हैं। और जब नेगेटिव इमोशंस या ओवर थिंकिंग के ट्रिगर्स हमारे एसोसिएट हो जाते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट से, तो वो हमें बुरा महसूस कराते हैं, हमारे सिम्टम्स बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में जरूरी होता है कि एसोसिएशंस ब्रेक किए जाएं, नए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए जाएं,
पॉजिटिव मेमोरीज को नए कॉन्टेक्स्ट, नई सिचुएशंस में स्टोर किया जाए ब्रेन में, ताकि एक पर्सन का जो पूरा देखने का ढंग है, सिचुएशंस के साथ अपने को कनेक्ट करने का जो ढंग है वो बदल जाए, और ऐसे में उसके ट्रिगर्स खत्म हो जाएंगे, और ट्रिगर्स खत्म होंगे तो उसके सिम्टम्स में उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये एक तरीका होता है मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स को अप्रोच करने का, और बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल एक नए टाइप का तरीका है। बहुत थोड़े से रिसर्च इस पर हुए हैं और काफी सारे वैज्ञानिक इस एरिया में, इस अप्रोच पर काम करने में लगे हैं, और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस टेक्निक को बहुत एक्टिवली भी इंप्लीमेंट करते हैं, और मैं भी इसको बहुत एक्टिवली इंप्लीमेंट करता हूं। ओसीडी के करीब करीब सभी पेशेंट्स को मैं ये रिकमेंड करता हूं कि इस तरह से अपने इलाज को अप्रोच करो, तो ईआरपी करना आसान होगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी तो पूरा डिसऑर्डर ही इस तरह का होता है। इनफैक्ट साइकोटिक सिम्टम्स, बाइपोलर के डिप्रेशन, मेनिक सिम्टम्स, सभी में इस तरह के जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी से जुड़े जो सिम्टम्स हैं वो काम करते हैं, वो पाए जाते हैं। और हर पेशेंट के हिसाब से अलग टेक्निक डिवाइस की जा सकती है, अलग मेथड और अलग तरीका होता है जिससे कि पेशेंट को रिलीफ दिया जा सकता है।